ऐसे ही मैं भी तुम्हें मारूंगा। यही श्राप बाली को कृष्ण जी के सामने ले गया और वहां पर उन्होंने तीर मारा, कृष्ण जी के पैर में तीर लगा और शरीर का नाश हो गया। तो क्या कृष्ण जी का नाश हो गया? कृष्ण जी का नाश नहीं होता कभी, क्योंकि कृष्ण जी शरीर नहीं है, कृष्ण जी एक आत्मा है। इसको समझना है। राम जी जब पूरी लीला करके गए तो शरीर का क्या हुआ? कहां गया शरीर? सरयू नदी में जल समाधि ली राम जी ने, शरीर को पानी में गला के खत्म करवाया। तो किसकी पूजा कर रहे हैं हम? जिसको पानी गला सकता है। और करनी किसकी थी? जिसको पानी छू भी नहीं सकता, उसकी पूजा करनी थी। लेकिन हमें कोई बताने वाला मिला नहीं, तो हम कृष्ण जी के बिल्कुल उलट कार्य करते चले गए। जो जो कृष्ण जी ने बोला गीता में, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वही सब हमें धर्म के नाम पे पढ़ा दिया। ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। इसलिए अब दोबारा से हमें गीता उठानी पड़ेगी। देखो, गीता को भी घर में पहुंचने से रोका गया। आप किसी को पूछो, पंडित जी को, महाराज जी गीता महाभारत रख ले घर में। नाना बेटा घर में झगड़ा हो जाएगा, महाभारत तो युद्ध करवा देता भाई भाई का, मत रखना। उनको पूछो क्या रखूं, फिर कहेंगे रामायण। तो जो मेरी बीवी उठा लेंगे कोई, तो रामायण में तो बीवी उठा ले गए, 14 साल का वनवास हो गया, वहां पंडित जी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गीता तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचाना चाहता कोई। क्यों नहीं पहुंचाना चाहता? क्योंकि अगर तुमने गीता का ज्ञान समझ लिया तो तुम 99% कबीरपंथी हो जाओगे। तो उस हर चीज पे उंगली उठाने लग जाओगे जो धर्म के नाम पे तुमसे करवाया जा रहा है। गीता में देवताओं की पूजा को विरोध किया गया है, किसी की पूजा नहीं करनी है। लेकिन हमें लगता है कि हमारा धर्म देवताओं की पूजा पर ही टिका हुआ है। जब कृष्ण जी ने उंगली पर पहाड़ उठाया, किस किसने देखा वो चित्र? आप खड़े करो। कुछ उठाया था ना? कौन सा पर्वत था? गोवर्धन पर्वत। क्यों उठाया था? कौन से राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था? इंद्र। किसी राक्षस के साथ युद्ध था क्या? या वैसे ही ताकत देखने के लिए उठा लेता हूं कि नहीं उठा पाता हूं, उठा लिया था? उसका युद्ध हो रहा था देवताओं के राजा इंद्र के साथ। और क्यों हो रहा था? क्योंकि कृष्ण जी ने उस वक्त सब लोगों को बोल दिया कि कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कृष्ण जी शुरू से ही देवताओं के खिलाफ थे। वो कहते थे कि आत्मा को जानो, मनुष्य चोला मिला है तो अपनी आत्मा को पहचानो। आत्मा नित्य है, शाश्वत है। देवताओं का खंडन कर दिया उन्होंने उस समय, किसी की पूजा नहीं करनी है। तो देवराज इंद्र ने क्या किया? मूसलाधार बारिश करवा दी कि मेरी पूजा नहीं करोगे तो मरो। लेकिन उसको नहीं पता था कि सामने कौन सी ताकत खड़ी है। उन्होंने इस वाली में भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सबसे छोटी वाली ली। सबसे छोटी वाली उंगली पे पूरा पहाड़ उठा दिया और सारे गोकुलवासी उस पहाड़ के नीचे आ गए। मानो हम ही तुम थे गोकुलवासी, हमें पहाड़ के नीचे खड़ा कर दिया। किससे बचाया हमें? देवताओं के राजा से। तो जिसके राजा के साथ युद्ध हो रहा हो वो कब कहेगा कि तू उससे छोटी मोटे प्रजा की, छोटे मोटे देवता की पूजा कर? जब हमारा प्रधानमंत्री किसी देश के प्रधानमंत्री से लड़ रहा है तो उसके एमएलए और उसके सीएम को क्यों पूजे हम? वो कब कहेगा कि उसके एमएलए और एमपी की पूजा करो? लेकिन हमसे सारे बुझवा दिए, शनिदेव तक नहीं छोड़ा, लाइन से बुझवा दिए सारे। बस यही गलती करी हमने। हम नहीं समझ पाए कि हमने करना क्या था। यानी मेरे पिताजी जिस पड़ोसी के साथ लड़ते रहे, मेरे बच्चों को उन्हीं के बच्चे बुझवा दिए। अब नहीं, अब हमने दोबारा से गीता को उठाना है।
दोबारा से हमने गीता को पढ़ना है और गीता से समझना है कि हमने करना क्या है। गीता से आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि हमने क्या नहीं करना है। देवी देवताओं की नहीं पूजा करती है, हमने जीव हत्या नहीं करनी है, हमने सात्विक रहना है। यहाँ तक कि कृष्ण जी को मानने वाले तो लहसुन प्याज को भी त्याग देते हैं कि वो भी तमोगुणी भोजन है। लेकिन इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें एक दुनिया में रहना कैसे है, पूजा किसकी करनी है किसकी नहीं करनी है, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन जो असली चीज है कि हमने देवी देवताओं को छोड़ दिया, ठीक है, सारे देवी देवताओं को छोड़ दिया, अब करें क्या, किसकी पूजा करें, क्योंकि पूजा करने की आदि हो चुके हैं। अब करें तो करें क्या, उसके लिए गीता अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहता है कि तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य रूपी आत्मा को जान लिया है, वो तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा की पूजा करवा देगा। क्योंकि राम जी की आत्मा, हनुमान जी की आत्मा, शंकर जी की आत्मा को कहां ढूंढोगे जाके। अब वो कहां विराजमान है, तुम्हारी आत्मा में। जैसे इस दुनिया में जितने भी पंखे हैं, पंखे मानो शरीर, वो सब एक करंट से चल रहे हैं। अब तुम अमेरिका में जो पंखा है उसको जानने के लिए किससे चल रहा है तो अमेरिका जाओगे क्या? इंग्लैंड में जो पंखा चल रहा है उसको जानने के लिए इंग्लैंड में जाओगे क्या? नहीं, अपने ही पंखे को हाथ लगा के देख लेना जहां पे करंट की तार हो, तुम्हें सारी दुनिया के पंखों के करंट का ज्ञान हो जाएगा जब एक झटका लग जाएगा बढ़िया वाला। वही झटका सारी दुनिया के पंखे चला रहा है। इसी प्रकार जब तुम अपनी आत्मा को जान लोगे तब ऐसा झटका लगेगा कि तुम्हें सारी दुनिया में जो आत्मा व्याप्त है सबकी खबर आ जाएगी कि ये मुर्दा शरीर कैसे चल रहा है, ये मुर्दा पंखा कैसे चल रहा है, उस आत्मा का बोध हो जाएगा। बस यही तुम्हारी भक्ति है। फिर जब अंत समय आएगा तो क्या करना है, खूब जोर जोर से रोना है। रोना है क्या? नहीं रोना है। जब अंत समय आएगा तो अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उनके लिए कोई अन्य धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका परमात्मा उनकी आत्मा में बसा हुआ है और उन्हें आत्मा का ही ज्ञान हो गया। अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता लग गया कि मेरा घी कहाँ छुपा हुआ है। कहाँ छुपा होता है घी? पेड़ पे लटका हुआ है, दूध में या जमीन में छुपा है? घी कहां से मिलता है? दूध में। अब अगर तुम्हें घी चाहिए तो केवल तुम दूध की खोज करो। इसी प्रकार अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो तुम आत्मा की खोज करो। आत्मा में ही परमात्मा का डेरा है। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो कबीर साहब कहते हैं, आत्म में परमात्मा दर से और परमात्म ने झाई, झाई ने परछाई दर से लखे कबीरा साई। परमात्मा को देखना है तो अपनी आत्मा को खोजो, आत्म ज्ञान को जानो। गीता भरी पड़ी है आत्म ज्ञान से, लेकिन हमें आत्म ज्ञान तो कोई दे नहीं रहा, दूसरों की पूजा में लगा दिया। आत्म ज्ञान का मतलब समझ लो क्या होता है। साहिब कह रहे हैं, जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान काबा में भटक रहा है, किसको ढूंढने के लिए? अल्लाह को। और अल्लाह कहां है? अरे खुद में ही खुदा है। हिंदू ढूंढ रहा है काशी में, किसको? परमात्मा को। छुपा गया परमात्मा, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है। यानी मुसलमान घी को मक्के में ढूंढ रहा है और हिंदू घी को काशी में ढूंढ रहा है, जबकि घी कहां पड़ा है?
उसकी रसोई में पड़े हुए दूध में। जो पतीला दूध का तुम्हारी रसोई में पड़ा है उसी में घी छुपा है, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिल पाएगा जब तक तुम ऐसा गुरु धारण नहीं कर देते जो दूध से दही बनाने की विधि समझा दे। दूध में हाथ डाल के घी नहीं निकाल लोगे कि ऐसे हाथ डाला और निकाल लिया घी। उसको तरीके से दही बनाना पड़ेगा, मक्खन बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके तुम्हें घी की प्राप्ति होती है। ये विधि है, आत्म मंथन की विधि है। इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान का मतलब समझ लो केवल